हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सृष्टि। आज की वीडियो काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कई सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हम बीएचएमएस करने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि क्या आप बीएचएमएस करने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं या नहीं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बीएचएमएस करने के बाद अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि गायनेकोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं। आपने मार्केट में जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट को देखा होगा वो मोस्टली एमबीबीएस करने के बाद ही वो गायनेकोलॉजिस्ट बनी होगी। अब आप सोच रहे हो ज्यादातर एमबीबीएस ही क्यों है। ज्यादातर क्या, आई थिंक 100% लोग गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एमबीबीएस करने के बाद ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट में मीन्स गायनी एंड ऑप्स में उन्होंने मास्टर कर रखी है। मास्टर किसे कहते हैं? मास्टर कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन को। एमबीबीएस जो है वो खुद में एक बैचलर डिग्री है। सेम बीएचएमएस भी जो है वो भी एक बैचलर डिग्री है और इसको करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। एमबीबीएस में कई सारे सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जिसमें कि गायनी एंड ऑप्स भी एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में अगर आपने पीजी की तब जाके आप उसमें मास्टरी कर सकते हो और आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो। और लेकिन बीएचएमएस में भी कई सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है जिसमें है मटेरिया मेडिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इन सारे सब्जेक्ट में आप चाहो तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। लेकिन बीएचएमएस करने के बाद जो उसकी पीजी के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें गायनी एंड ऑप सब्जेक्ट नहीं है। आप इस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो इस सब्जेक्ट में, देन आप गायनेकोलॉजिस्ट कैसे बनेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या बीएचएमएस डॉक्टर फीमेल डिसऑर्डर को क्योर नहीं करते। वो करते हैं। होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अलग है एलोपैथिक से। यहाँ पे हम सिम्टम्स वाइज रोगी को ठीक करते हैं। हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो सिम्टम्स वाइज होती हैं और हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी फीमेल रेमेडीज हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है फीमेल डिसऑर्डर में, जैसे सीपिया, पल्साटिला, इग्नेशिया, प्लैटिनम और भी बहुत सारी। तो इन सारे मेडिसिन से आप और भी बहुत सारी जो मेडिसिन है उनसे आप फीमेल डिसऑर्डर को क्योर कर सकते हैं। लेकिन आप सर्जरी नहीं कर सकते। जैसा कि आप मार्केट में गायनी को देखते होंगे तो वो सिर्फ फीमेल डिसऑर्डर्स को क्योर नहीं करती। अगर जरूरत पड़ती है तो वो सर्जरी भी करती है। जैसे वो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी नहीं करती, नॉर्मल लेबर नहीं परफॉर्म करती। वो अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया प्रेगनेंसी में तो वो एलएससीएस के लिए भी तैयार होती हैं, सिजेरियन सेक्शन के लिए भी तैयार होती हैं और वो करती हैं। लेकिन होम्योपैथी में सर्जरी अलाउ नहीं है। जब सर्जरी अलाउ नहीं है तो आप सर्जरी परफॉर्म कैसे करेंगे। इसीलिए होम्योपैथिक में बीएचएमएस में पीजी करने के बाद आपके पास गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि आप सर्जरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको फीमेल डिसऑर्डर्स पे कमांड करनी है, आपको फीमेल जितनी भी डिजीज है उस पे कमांड करनी है, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपके स्किल डेवलपमेंट और आपके नॉलेज को इनहांस करेगी। जैसे कि मैं कुछ दो तीन कोर्सेज का नाम बता देती हूँ, जिसमें पहला कोर्स जो है सर्टिफिकेट कोर्स इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स, डिप्लोमा कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन मैटरनिटी हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मास्टर डिप्लोमा इन मैटरनिटी हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। तो ये सारे जो कुछ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज हैं, आप इसको करने के बाद फीमेल डिसऑर्डर पे कमांड पा सकते हो। लेकिन आप जो मार्केट में गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं जो सर्जरीज परफॉर्म करती है वो आप नहीं कर सकते।
ओके, तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी गायनोकोलॉजिस्ट ही बनने का मन है और अभी अभी आपने एडमिशन लिया है BHMS में या फिर लेने जा रहे हैं, देन प्लीज ड्रॉप और आप नीट में का फिर से एग्जाम दो, अच्छे मार्क्स लाओ, MBBS की सीट लो एंड देन आप PG करो गायनी ऑप्स में। और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कुछ ऐसे भी ऑप्शन है कि अगर आप BHMS के स्टूडेंट हो और फिर भी आपको गायनोकोलॉजी ही करनी है, देन कुछ है ऑप्शन जो कि कुछ ही स्टेट में अप्लीकेबल है। जैसे महाराष्ट्र में एक कोर्स होती है जिसका नाम है CCMP, सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी। तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इसको करने के बाद ये जो मैंने आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज बताई वो आप कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हो। लेकिन हाँ, सिजेरियन फिर भी अलाउ नहीं होगी क्योंकि इसमें आपको कुछ मेडिसिन का ही नॉलेज है, सर्जरी की आपकी उतनी वास्ट नॉलेज नहीं है, तो आप सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आप ये कर सकते हो अगर आपको एलोपैथिक मैनेजमेंट की तरफ जाना है, आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी है तो। लेकिन एज अ होम्योपैथ स्टूडेंट, एज अ BHMS स्टूडेंट, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन आपने इतना टाइम दिया BHMS में 5.5 ईयर, और उसके बाद आप बेटर होगा कि आप अपनी ही मेडिसिन को चलाओ और उसी से लोगों को क्योर करो। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि अब उनकी इतनी अच्छी कमांड है, जो कि फीमेल डिजीज पे भी, काफी इनक्योरेबल डिजीज को भी उन्होंने क्योर किया है। सो आप नॉलेज को अपनी वास्ट करो। अदरवाइज आपको ये सारे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट में नहीं जाना तो आप अपनी मटीरियल मेडिकल की नॉलेज को एनहांस करो, आप अपनी फीमेल डिजीज के नॉलेज को एनहांस करो और आप इसी में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ऑप्शन 2 भी बता दिया। अगर आपको गायनोकोलॉजिस्ट बनना ही है शिद्दत से, देन आप वो सारे कोर्सेज कर सकते हो और या तो फिर से नीट दो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपके पास ऐसे ही कुछ क्वेरीज या क्वेश्चन हो देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।